नमस्ते संगत जी। मैं आज अपना एक और सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी की आज्ञा से। मैं आज आपको मुझे आज समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपको कौन-सा अपना सत्संग शेयर करूँ, क्योंकि इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं जो हमें धीरे-धीरे गुरु जी से मिलती गईं और हम गुरु जी पे भरोसा तो एक छोटी-सी चीज़ है, भरोसे से ज़्यादा गुरु जी हैं जो सबसे ऊपर हैं। और आपके पास जब कोई नहीं होगा ना, सिर्फ़ गुरु जी होंगे। ये मैं आपसे आप एक बार आप उनके सामने स्वरूप के सामने खड़े होके उनसे बातें करोगे, मैं आपको 100% श्योरिटी देती हूँ कि आपको वो कहीं न कहीं से जवाब देंगे। इवन आपके सपने में भी आके वो आपको बता के जाएँगे, आपको हेल्प करके जाएँगे। कुछ भी हो, कि मेरे साथ ये सब हुआ है। मैं वो सत्संग आगे शेयर करूँगी। आज मुझे एक और सत्संग सुनाने की आज्ञा मिली है, मैं पहले वो सुनाना चाहूँगी। गुरुजी संगत जी, मैं अपना गुरुजी के मंत्र जाप से आज सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने ही मुझे हिम्मत दी है कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं, अपना सत्संग शेयर करूं। मुझे नहीं पता इससे किसको जवाब मिलेगा, लेकिन बस मैं इतना ही बोलूँगी कि आप गुरुजी पे भरोसा रखिए, वो आपको कभी भी लेट डाउन नहीं होने देंगे। वो इतने अच्छे हैं ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब क्या हो जाएगा और आप समझते रह जाओगे, क्योंकि मैंने वो खुद देखा है अपनी लाइफ में। क्योंकि मुझे उन गुरुजी पे सब बहुत ज़्यादा भरोसा है। मैं अगर कभी मुझे भी पहले ऐसे हो जाता था कि मैं नहीं करती थी, गुरुजी ऐसा क्यों किया? गुरुजी मैं तो कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं मत तोड़ती, ना मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं करती, और मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। और मेरा ऐसा था कि हमेशा अपनी लाइफ को अच्छे से एन्जॉय करना। और बाद में गुरुजी ने मुझे सबके जो मेरी फैमिली मेंबर्स हैं उनके फेस दिखाए कि वो सबके झूठे फेस हैं। वो मुझे उन्होंने ही बताया कि सब मैं ही तेरा अपना हूँ, बाकी सब झूठे हैं। तब भी मुझे ऐसा लगता है कि शादी तो आपकी हो जाती है, लेकिन जब आपको प्रॉब्लम्स आपको दिखती है ना, तभी आपको पता चलता है कि रियल में मैरिज क्या है, रियल में लाइफ क्या है। आपको अपने एक्सपीरियंस से ही आप समझदार होते हो, मैच्योर होते हो। तो मैं आज टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी। एक छोटा-सा सत्संग है मेरा। हम हम बहुत कम ही बाहर जाते थे, मतलब आउट ऑफ स्टेशन। तो मैं अब मेरे हस्बैंड और मैंने इनकी फैमिली के साथ हरिद्वार जाने का प्लान बनाया है कि हरिद्वार जाते हैं, क्योंकि हम उनके साथ कभी ट्रिप पे जा नहीं पाते थे, तो वो गुस्सा हो जाते थे मेरे इन-लॉज़ में कि आप लोग हमारे साथ कभी कहीं नहीं जाते हो। फिर मेरे हस्बैंड और हम दोनों गए। मैं अपने बच्चों को घर पे ही छोड़ गई थी, अपनी मम्मी के घर पे। फिर हम हरिद्वार गए थे। उसके बाद वहाँ पे मतलब सब कुछ सही रहा था। हम जब वहाँ से वापस आए, तो पता नहीं क्या हुआ, सडनली मेरे हस्बैंड का ना आफ्टर 1 वीक ही स्टमक पेन हो गया। वो इतना ज़्यादा पेन हो गया कि मतलब उन्होंने इतनी मेडिसिन ले ली, इतने टेस्ट करा लिए, और उससे कुछ भी उनका ठीक नहीं हो रहा था। इवन मुझे इतना टेंशन हो जाता था कि अचानक ऐसा क्या हो गया। हम तो आराम से वहाँ पर सब कुछ हमने अपने से नहाया है। ऐसा होता है ना कि आप इतने परेशान होते हो, तो आप सोचते हो कि गंगा माता, कुछ मेरे से कोई गलती हो तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, या कुछ भी मेरे से मिस्टेक हुई हो तो आप मुझे माफ़ कर देना। फिर ऐसा हुआ कि इनका इतना स्टमक पेन था, और इनके लूज़ मोशन और ये सब बंद ही नहीं हो रहे थे। फिर सडनली क्या हुआ, मैं इनको लेकिन जल प्रसाद और चाय प्रसाद कभी भी ऐसा नहीं होता था कि इनको ना दूँ। फिर लेकिन ये ठीक ही नहीं हो रहे थे मेडिसिन से, 1 वीक हो गया था। फिर सडनली ना इनको जैसे पोटी में ब्लड भी आने लग गया, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि अब क्या ही होगा। फिर ये भी बहुत डर गए थे। फिर इन्होंने गुरुजी से अरदास किया, गुरुजी मुझे ठीक कर दीजिए। इन्होंने चाय प्रसाद जैसे बोला कि गुरुजी प्लीज़ मुझे ठीक कर दीजिए। उस दिन के बाद से वैसा नहीं हुआ। और फिर मैं बहुत डर गई थी कि गुरुजी क्या हुआ है, मेरे हस्बैंड इतना बीमार क्यों हो रहे हैं, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर उसी दिन इनके ऑफिस में एक कैंप लगा, मेडिकल कैंप, कि वहाँ एक डॉक्टर आए, उन्होंने वो मेडिसिन दिया इनको, और इमीडिएटली मतलब उनको उनकी मेडिसिन से फ़र्क पड़ गया। वो कहाँ से डॉक्टर अरेंज हुआ,
इनके ऑफिस में कभी भी ऐसे कैंप नहीं लगता था। कहाँ से डॉक्टर अरेंज करवाया गुरुजी ने, ये गुरुजी जाने, उन्हीं की प्लानिंग थी कि गुरुजी ने कैसे वो डॉक्टर अरेंज किया। और इनको इमीडिएटली उससे उन्होंने कहा आपको 1 वीक की मेडिसिन खानी है, अगर आपको इससे फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा तो आपको चेकअप कराना पड़ेगा, टेस्ट कराने पड़ेंगे। तो फिर मुझे तो ऐसा होता है ना, लेडीज़ जैसे चेकअप और टेस्ट से थोड़ा डर जाते हैं कि क्या टेस्ट आएगा, टेस्ट में क्या होगा। तो मैंने गुरुजी से अरदास किया, गुरुजी आप देख लीजिए, आप आप प्लीज़ देख लीजिए, जो आप करें ठीक है। तो उन्हीं मेडिसिन से उनको फ़र्क पड़ गया था। वो हमेशा जल प्रसाद से ही वो मेडिसिन लेते थे, और 1 वीक में जो इतना टाइम से वो ठीक नहीं हो पा रहे थे, और मतलब बहुत ही जल्दी उन्हें रिलीफ़ मिला। और जय गुरुजी, ये सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से ही हुआ था। इवन मेरे हस्बैंड फिर गुरुजी पे इतना भरोसा हो गया कि वो हर बात ऐसे गुरुजी को जहाँ भी जाना लेके जाना कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो। मैं भूल जाऊँ कभी, वैसे मैं भूलती नहीं हूँ गुरुजी को, वो हमेशा याद दिला देते हैं। लेकिन गुरुजी एक हमारा एक फैमिली मेंबर बन गए हैं कि अब बस गुरुजी हैं और कोई नहीं। कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम और भगवान, जैसे मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ, शिव जी भगवान को, विष्णु जी को, ठाकुर जी को, मुझे कभी ऐसा लगता था कि मैं सबको भूल रही हूँ तो गुरुजी सब गुस्सा तो नहीं हो जाएँगे? फिर मैंने एक सत्संग सुना, उन्होंने कहा नहीं, सब गुरुजी में ही है, सब एक ही रूप है। फिर मुझे अपना ऐसे जवाब मिल जाता था। पहले मुझे डर लगता था कि मैं ऐसे पूजा करूँगी उनकी या गुरुजी की तो ठाकुर जी गुस्सा ना हो जाएँ। मतलब हमारा माइंड ऐसे ही होता है ना, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आप गुरुजी पे भरोसा रखोगे, आपको सब जवाब मिलेंगे। गुरुजी आपको कभी अकेला छोड़ेंगे ही नहीं, बस आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए आप उनसे। मुझे भी अब लगता है कि अभी मेरा कनेक्शन है या नहीं, लेकिन बट आप संगत जी, आप उनसे एक बार डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, गुरुजी आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो हमेशा आपके पापा की तरह आपके साथ रहेंगे हमेशा। जय गुरुजी। एक छोटा-सा सत्संग और है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मेरा जो बड़ा वाला बेटा है ना, उसे कई बार ऐसा होता है ना, वो नज़र लग जाना, तो वो क्या, वो नज़र लग जाती है ऐसे, आप जानते होंगे। तो कभी क्या होता है कि वो सीरियस हो जाता है, बात नहीं करेगा, और एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब बात ही नहीं कर रहा, वो एकदम चुप हो गया। फिर उसे फ़ीवर इतना तेज़ हो गया, वो रोए ही जा रहा, रोए ही जा रहा। हमने कहा कि पता नहीं क्या हो गया, ये रोए क्यों जा रहा है? फिर मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे बस ऐसा लगता है, बस अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, बस गुरुजी का जल प्रसाद दे देती हूँ मैं। मैंने उसे, आप भरोसा नहीं करेंगे, मैंने उसे गुरुजी का जल प्रसाद दिया और वो एकदम ही ठीक हो गया। वो कह रहा मम्मी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ था? मतलब मैंने कहा कि तू अभी बात नहीं कर रहा था, क्या हुआ था? कहा नहीं मैं तो आई एम फाइन। सीरियसली, मतलब गुरुजी ऐसे हैं ना, जो आपको कहीं भी, किसी भी रास्ते पे, किसी भी टाइम पे आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। गुरुजी का इतना शुक्राना करना भी, मुझे लगता है बहुत छोटा-सा वर्ड है, गुरुजी को शुक्राना कहना। मेरे लिए तो गुरुजी मेरी लाइफ़ है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। शुक्राना गुरुजी, मेरे साथ रहने के लिए, मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।